हाय, दिस इज शालिनी एंड यू आर वाचिंग पॉलिटी अचीवर। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक। इंडियन पार्लियामेंट में जॉइंट सिटिंग किन सिचुएशंस में बुलाई जाती है, कौन इसकी अध्यक्षता करता है, तो ये सारी चीजें हम लोग आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा तभी टॉपिक आपको क्लियर हो पाएगा। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, बिकॉज जो भी नए वीडियोस होंगे उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। सो लेट्स बिगिन द क्लास। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब हम जॉइंट सिटिंग की बात करते हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की एक संयुक्त बैठक हो, एक जॉइंट सिटिंग हो, तो दो मेन आर्टिकल्स माइंड में आते हैं। फर्स्ट आर्टिकल 87 एंड सेकेंड आर्टिकल 108। आर्टिकल 87 की बात करते हैं पहले। आर्टिकल 87 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज यानी लोकसभा और राज्यसभा को प्रेसिडेंशियल एड्रेस करते हैं, यानी कि संबोधन देते हैं। और ये जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस है, ये दो कंडीशंस में, दो सिचुएशंस में दिया जाता है। पहली सिचुएशन ये हो सकती है कि आफ्टर जनरल इलेक्शन पार्लियामेंट का नया सत्र स्टार्ट होता है, तब प्रेसिडेंशियल एड्रेस किया जाता है। एंड सेकेंड इज एट द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। तो अब बात करते हैं आर्टिकल 108 की। अंडर आर्टिकल 108 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के बीच में डेडलॉक क्रिएट हो जाए किसी बात को लेकर, किसी बिल को लेकर, तब जॉइंट सिटिंग बुलाई जाती है। तो ये डेडलॉक की सिचुएशंस में क्रिएट होता है। तीन मेन सिचुएशंस है यहाँ पर। पहली सिचुएशन ये हो सकती है कि बिल को रिजेक्ट कर दिया जाए, यानी कि किसी एक हाउस ने किसी बिल को पास कर दिया है और दूसरे हाउस में वो गया है, उस पर डिस्कशन हुआ है, बट वो जो दूसरा हाउस है वो उस बिल को रिजेक्ट कर देता है, क्लियरली रिजेक्ट कर देता है। तो इस कंडीशन में जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। सेकेंड सिचुएशन है हाउस डिसएग्रीमेंट, यानी कि किसी बिल को लेकर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के बीच में डिसएग्रीमेंट होता है, तो जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। एक और सिचुएशन है, दैट इज नो एक्शन। पार्लियामेंट के एक हाउस ने किसी बिल को पास कर दिया है, ठीक है, सपोज दूसरे हाउस के पास वो बिल जाता है, डिस्कशन होता है, बट यहां पर 6 मंथ बीत जाते हैं और दूसरे हाउस के द्वारा उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। दूसरा जो हाउस है वो कोई भी यहां पर इनिशिएटिव नहीं लेता है 6 महीने तक। तो अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तब भी जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। तो ये तीन सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होती हैं अंडर आर्टिकल 108। नाउ वी कैन डिस्कस प्रोसीजर ऑफ जॉइंट सिटिंग। प्रोसीजर में यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स है। एक बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ चुका है कि जॉइंट सिटिंग बुलाता कौन है। तो यहाँ पर पहला ही की पॉइंट ये है कि अंडर आर्टिकल 108 जॉइंट सिटिंग बुलाने का जो काम होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है। जब पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के बीच में किसी बिल को लेकर, किसी बात को लेकर डेडलॉक क्रिएट हो जाए, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज, इस जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है। तो इस जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता करने का काम जो होता है वो होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा का, ठीक है। उनकी एब्सेंस में डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा इसकी अध्यक्षता करेंगे। अगर वो भी एब्सेंट है तो यहाँ पर डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो जॉइंट सिटिंग बुलाने के बाद उस बिल पर डिस्कशन होता है, वोटिंग होती है, एंड इसके बाद जितने भी मेंबर्स वहां प्रेजेंट हैं जिन्होंने वोटिंग की है, उनकी सिंपल मेजॉरिटी के साथ डिसीजन लिया जाता है। तो ये प्रोसीजर है जॉइंट सिटिंग का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जॉइंट सिटिंग को लेकर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। वो क्या है? वो ये है कि अगर पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के बीच में मनी बिल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्स को लेकर कोई डेडलॉक क्रिएट होता है तो जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती है। अगर ऑर्डिनरी बिल होगा तो ही जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्स इस कैटेगरी में नहीं आते हैं।
1961 में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट को सबसे पहले जॉइंट सिटिंग के थ्रू पास किया गया था। एंड अभी तक 3 बिल्स ऐसे हैं जो जॉइंट सिटिंग के थ्रू पास किए जा चुके हैं आफ्टर 1950। फर्स्ट इज डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1960, second is Banking Service Commission Bill 1977, third is Prevention of Terrorism Bill 2002। ये 3 बिल्स अभी तक जॉइंट सिटिंग के थ्रू पास किए जा चुके हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जॉइंट सिटिंग को लेकर। आई होप सो आपको क्लास पसंद आई होगी। सो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर सकते हैं। एंड इसके साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड अगर आपने मुझे अदर सोशल मीडिया एप्स पर ज्वाइन नहीं किया है, आपने मुझे टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, तो उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यूट्यूब पर जो भी वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती हैं उनसे रिलेटेड पीडीएफ एंड नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी तरह के टॉपिक्स के साथ एक नए वीडियो में फिर से मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।